जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हम शुद्ध पाप से शुद्ध हो सकता है? बाइबल में लिखा मत्ती 9:13 में लिखा पढ़ेगा। यीशु ने बोला, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापी लोगों को बुलाने आया है। यीशु बोलते मत्ती 9:13 में बोलता है, मैं पापी लोगों के लिए या धर्मी लोगों के लिए नहीं आया। इसलिए हम पाप किया है तो हम पाप नहीं करना मुझे, हम पाप ये करके हमारा मन में आपको शंका है, आपको निराशा है, आपको मैं ऐसा काम किया इसलिए मेरे लिए आशीष नहीं, मैं बाप बाप से खिलाफ में गया, मैं अभी समाज के खिलाफ में गया, मैं समाज में ऐसा कुछ बुरा काम किया, मैं उसका जिंदगी मेरा दायरा बर्बाद हो गया, ऐसा तुम मैं आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा निराशा में जो बैठेगा तो आज यीशु का वचन आप सुनेगा। आज सुन रहे तो आप टेंशन नहीं लेना। आज ये लॉकडाउन में हमारा सारा लोग खुला हो जाएगा। श्री यीशु बोला, मैं धर्मी के लिए नहीं आया परंतु पापी लोगों के लिए आया हूँ। इसलिए हम लोग कैसा ये विश्वासी लोगों के लिए भी है, क्योंकि बाइबल में यशायाह में लिखा, सिय्योन का पापी डरता है। सिय्योन का पापी कौन है? विश्वासी पापी है। इसलिए विश्वासी लोगों के लिए है। इसलिए परमेश्वर ने बोला है, प्रेरित 17:30 में लिखा है, प्रेरित हो गए क्या? नया नियम में प्रेरित 17:30 वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता का समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अभी हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने का आज्ञा देता हूँ। इसका मतलब यही है, पहले हम लोग जो पाप किया हमको मालूम नहीं था, यीशु मसीह का द्वारा पाप का मुक्ति मिलता है। तो परमेश्वर पहले जो कुछ हम पाप किया, परमेश्वर बोलते हैं उसका बारे में तो टेंशन मत ले लो, खाली मेरा बलिदान के ऊपर तुम विश्वास करो। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों किताब 9:12 में लिखा, जानवर का लहू से यीशु का आने का पहले थोड़ा हमारा पाप का शुद्ध होता था। ऐसा है तो यीशु का लहू हमारा पापों का कितना कठोर का पाप रहेगा तो भी शुद्ध क्यों नहीं करेगा? एक जानवर का पाप से हमारा पाप का शुद्धि हो जाता तो उसे कितना कीमती का लहू है यीशु का लहू। यीशु का जन्म परमेश्वर का पवित्र आत्मा का द्वारा हुआ। मत्ती किताब 1:18 में हम पढ़ता है, यीशु का जन्म पवित्र आत्मा का द्वारा। इसका मतलब इंसान का द्वारा नहीं हुआ, परमेश्वर का द्वारा अचानक हुआ पेड़ में। ये आपका विश्वास करना है। इसलिए यीशु दुनिया का कोई मनुष्य का जैसा नहीं है, उनका लहू का जैसा नहीं है, उनका लहू पवित्र लहू है। इसलिए हमारा पाप गड़ा है फिर भी उससे ज्यादा कीमती यीशु का लहू। इसलिए अपना पाप कितना भी बड़ा रहेगा तो भी यीशु का लहू से सारा पापों का मुक्ति आपको जरूर मिलेगा। ये बात है, पक्का आपको विश्वास करना। अब पक्का विश्वास नहीं करेगा तो आपको आशीष नहीं मिलेगा। पहले यूहन्ना में लिखा 1:7 में लिखा, उसका आखिरी वचन है, परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू हमें शुद्ध, यीशु का लहू हमारा सारा पापों को शुद्ध हो जाता है। ये बात को ऊपर आप पक्का विश्वास करना। ये बाइबल का वचन में आप अटल विश्वास करना। अभी थोड़ा भी इसमें आप हिलना नहीं। आप हिलेगा तो आपको संशय, आपका डाउट आपका हृदय में नहीं आना है। पहले यूहन्ना 1:7 में लिखा है, और हमारा विषय है हम कैसा पाप से शुद्ध हो सकता है। और दूसरा है कोलोसिया 1:14 में लिखा है, यीशु का लहू से पाप का क्षमा प्राप्त होती है। कोलोसिया 1:14 में परमेश्वर ने वादा किया, यीशु का लहू से पाप का
क्षमा प्राप्त होती है। क्यों हम ज्यादा वचन बोलता है? बाइबल में बहुत जगह लिखा तुम्हारा पाप का मुक्ति देगा। 4-5 वचन आपको बोलेगा तो आपको भरोसा ज्यादा आएगा, इसलिए मैं ज्यादा आपको वचन बताता है। और दूसरा इफिसियों की किताब 1:7 में लिखा, यीशु का लहू का द्वारा छुटकारा, यीशु का लहू का द्वारा छुटकारा जरूर आपको मिलेगा। अभी कितना वचन आपको बोला मैं? तीन वचन बोला। और चौथा वचन हमारा विषय क्या है? हमको पाप से कैसा शुद्ध हो जाएगा, वो हमारा विषय, यीशु का लहू का द्वारा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13 में लिखा है, तुम्हारा आत्मा को भी प्रभु यीशु का लहू से पवित्र करेगा। इसका मतलब तुम एक व्यक्ति है, तुम्हारा आत्मा पाप करने से क्या, तुम्हारा अंदर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा अलग है, तुम्हारा अंदर का आत्मा को भी परमेश्वर क्या करेगा? उनका लहू से शुद्ध करेगा। 2 थिस्सलुनीकियों 2:13 में लिखा है, तुम्हारा आत्मा को भी प्रभु यीशु पवित्र करेगा। वचन लिखा है 1 थिस्सलुनीकियों 4:3 में, परमेश्वर का इच्छा है तुम्हारा पवित्रता। परमेश्वर ही चाहता है हर इंसान में, सारे मानव जाति के लिए 2000 साल के पहले खून बहाया। वो खून का धारा कोई भी भाषा हो, कोई भी जाता हो, कोई भी ऊंचा जात को, नीचा जात को, कोई भी व्यक्ति हो, हर इंसान, परमेश्वर का इच्छा है हर इंसान पवित्रता से जीवन बिताना। और दूसरा वचन है, मैं धीरे से बोलते आप लिख के ले सकते हैं। 1 कुरिन्थी 1:30, यीशु हमारे लिए ज्ञान है। ज्ञान का मतलब क्या है? बुद्धि। अभी तुमको ज्ञान नहीं है, तुम पढ़ाई में ज्ञान नहीं है, कोई बात तुम ध्यान में नहीं देता है, तो यीशु का संतान बन गया, यीशु को अपना परमेश्वर के अपना पाया हृदय से, तुम बोल सकते हैं प्रभु यीशु मैं आपका संतान बन गया, इसलिए मेरे को ज्ञान मांगते हैं। 1 कुरिन्थी 1:30, यीशु हमारे लिए ज्ञान है। दूसरा उसका साथ में क्या लिखा? धर्मी है। यीशु के लहू के द्वारा तुम पक्का धर्मी हो गया, ये विश्वास तुम्हारा हृदय में अटल रखना है। और उनका साथ में बोला है पवित्रता, छुटकारा है। 1 कुरिन्थी 1:30 में 4 बात बोला, यीशु हमारे लिए ज्ञान है, एक दूसरा यीशु हमारे लिए धर्मी, यीशु का द्वारा हम धर्मी बन गया, और दूसरा यीशु का द्वारा हम लोग पवित्र हो गया, और चौथा लिखा यीशु का द्वारा हम छुटकारा पा सकते हैं। कोई विषय में हो, आर्थिक में हो, शारीरिक में हो, मानसिक संतुलन में हो, कोई भी बात में आप छुटकारा पा सकता है। और तुम्हारा कुछ केस में तुम फंस गया होगा, तुम परमेश्वर जरूर काम करे, क्योंकि तुम परमेश्वर संतान बन गया। इसलिए परमेश्वर बोलता है 1 पत्रस 1:16 में, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ऐसा हमारा पिताजी बोलते, मैं जैसा चल रहे ऐसा तुम भी चलो, मेरा नाम खराब मत करो, ऐसा हमारा माँ बाप बोलता है। इसलिए हमारा पिताजी पूछ रहे हमको, हम कैसा चलते तुमको मालूम नहीं है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए परमेश्वर भी क्या बोलते हैं, मैं तुमको लहू से पवित्र कर दिया, तुम्हारा आत्मा को, शरीर को, प्राण को भी मैं पवित्र करेगा, जरूर करेगा। मैं खाली तुम मेरा पर विश्वास करो, पवित्र बनो। यीशु बोलते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। 13:12 में लिखा है, हम लोग पवित्र होने के लिए यीशु क्रूस पर चढ़कर दुख उठाया। ध्यान से सुनो, हम लोग कुछ परेशानी नहीं करना है, हम लोग कुछ गोनी सिर पे वजन लेके कुछ हम पाप के, इसके लिए हम लोग कुछ वजन उठा के नाके में घूमने का जरूरत नहीं है। खाली हम विश्वास करना है। इब्रानियों किताब 13:12 में लिखा, हम लोग पवित्र होने के लिए यीशु बसु क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए सारा दुख उठाया। खाली हम इतना विश्वास करना है। और
पहले तिमोथी 4:5 में लिखा, परमेश्वर का वचन और हमारा प्रार्थना का द्वारा हम शुद्ध हो जाती है। इधर क्या लिखा, यीशु का वचन से हम लोग पवित्र हो गया। वचन का मतलब क्या है? वचन का अनुसार हम चलेगा, उनका आदेश में चलेगा, उनका कहने पे हम चलेगा, हम पवित्र हो गया। और दूसरा, और आप प्रार्थना करना, प्रभु यीशु मेरे को और पवित्र कर, मेरा सारा बुराई इससे मेरे को बचाओ, आने वाला बुराई से बचाओ, आने वाला हमारा समाज में, नहीं तो पुलिस स्टेशन में कुछ केस में फंस गया होगा, कुछ भी तुम्हारा जीवन में समस्या होगा, तो आप प्रार्थना का द्वारा भी हम शुद्ध हो जाएगा। किधर लिखा? पहले तिमोथी 4:5 में लिखा। कभी कभी क्या है, हम वचन का खिलाफ में चलेगा तो प्रभु यीशु हमको ताड़न देता है। इब्रानियों 12:10 में लिखा, हमारे बच्चों को पर ताड़न देता है, क्योंकि आने वाले दिनों में अच्छा नागरिक बनने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु में हम लोग यीशु में आने के बाद कुछ गलत करेगा तो थोड़ा ताड़न भी हमको मिल सकता है। इसीलिए बाइबल में भजन संगीता 23:4 में लिखा, यीशु का सोटे और लाठी से हमको शांति मिलते है। सोटे हमको भेड़ को आना खाना खिलाने के लिए। इसलिए बाइबल में लिखा, यीशु एक चरवा है, हम भेड़ है करके। वो बाद में आपको विस्तार से बोलेगा। बाइबल में कई जगह में ऐसा लिखा है, यीशु चरवा है, हम भेड़ है। तो ये चरवा भेड़ को लेके जाने का समय है, तो सोटे से क्या करता है, कुछ झाड़ का पत्ता नीचे गिरा के उसको खाने को देते हैं, और लाठी काय के लिए बराबर लाइन में लेके जाने के लिए। कुछ इधर उधर बहाएगा तो क्या करेगा, वो मारेगा। इसलिए हम यीशु मसीह में आने के बाद हमको दोनों मिलेगा, हमारे बच्चों को खाना भी देता है और कभी ताड़न भी देते हैं। तो यीशु मसीह का बच्चा होने से हम लोग कुछ पाप करेगा तो परमेश्वर का खाना भी देगा हमको, तुम्हारा रेशन पानी बंद नहीं करेगा, फिर भी साथ ही साथ क्या है, ताड़न भी देगा। ये बात अब अच्छा रीति समझना है। यीशु मसीह में आने का बाद तुम्हारा जीवन में कुछ थोड़ा तकलीफ आया, समझना है मैं किधर तो मेरे जीवन में गलती हुआ, ठीक है। अगर पाप नहीं करेगा तो भी कभी ताड़न मिलता है, बाइबल में लिखा। उदाहरण अय्यूब का किताब, अय्यूब ने बाइबल में लिखा कुछ ने पाप नहीं किया, फिर उसको ताड़न दिया है। क्यों मालूम है? इसको डबल प्रमोशन देने के लिए। अगर तुम्हारा जीवन में परमेश्वर को, तुमको परमेश्वर बहुत अच्छा लगेगा, तुम फल देने वाला रहेगा, तो परमेश्वर आपको ऊंचा बढ़ाने के लिए थोड़ा तकलीफ दे सकता है। आप कुछ पाप नहीं किया हो तो भी तुम्हारे जीवन में कभी ताड़न मिल सकता है। इसलिए उदाहरण है अय्यूब का किताब, आप पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा। हमको मालूम है पुलिस लोग, मिलिट्री लोग, फौजी लोगों को ट्रेनिंग देता है। काय के लिए ट्रेनिंग देते हैं? मजबूत होने के लिए, मजबूत होने के लिए। पुलिस में, मिलिट्री में किसको मांगते हैं? बुढ़ा लोग लेते हैं क्या? नहीं लेते, जवान लोग लेते हैं। इसलिए तुम्हारे जवानी में है ना, अपना जीवन समर्पण करो। कोई बोलेगा मैं यीशु मसीह को सेवा करेगा रिटायर होने का बाद, तो ठीक है, परमेश्वर तुमको छोड़ेगा नहीं है। फिर भी मेरे को आपके ही कहना है, सबको जवान मांगता है सेवा करने के लिए, पुलिस में, वॉचमैन में, मिलिट्री में, किधर भी। आपको ऐसा आप सेवा करना इच्छा है, अगर नहीं तुम्हारा जीवन अच्छा है समर्पण कर, जवानी में समर्पण करो, क्योंकि सबको जवान मांगता है। यीशु मसीह अपना 33.5 साल में हमारे लिए खून बहाया, अच्छा जवानी में बहाया हमारे लिए। थोड़ा उम्र बढ़ के बहा सकता था? नहीं। अपन भेड़ को बकरी को ना कोई मटन खाता है, कैसा है, तरुण को लेता ना, जवान को लेके खाता है, बराबर है क्या? इसलिए ये बात अच्छा से समझना है। हमारा प्रभु यीशु अपना जवानी में अपने के लिए आखिरी बूंद तक हमारा पापों के लिए बहाया। कम से कम 6 घंटा क्रूस पर तड़प तड़प के हमारे लिए हमारा सारा पाप लेके, मानव जाति उनका संतान है, उनका बचाने के लिए क्रूस पर चढ़कर लहू बहा के हमारे लिए
कुर्बानी हो गया। कुर्बानी होने के बाद यीशु मर गया। लोग पूछेगा अरे परमेश्वर कैसा मर सकता है? परमेश्वर का, यीशु का शरीर मर गया, उसका आत्मा मरा नहीं। बाइबल में कहा उसका आत्मा पाताल में गया। इसलिए हम पाप में, हमारा शरीर में हम पाप किया, इसलिए यीशु अपने शरीर में ताड़ लिया। यीशु मर नहीं सकता है। कोई सवाल ऐसा पूछता है परमेश्वर कैसा मरेगा? अरे मर गया परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर क्या काम का है? ऐसा नहीं है। अपन शरीर में पाप करता है, इसलिए शरीर में यीशु क्या किया? हमारे लिए ताड़ लिया, उसका आत्मा पाताल में गया करके 1 पीटर 3 अध्याय में लिखा। आदमी उधर 3 दिन का बाद स्वर्ग में चले गया करके लिखा। देखिए हमारा विषय वो नहीं है। हमारा विषय कैसा है? हम कैसा पवित्र हो सकते हैं, पवित्र हम पाप किया लोग कैसा हम शुद्ध हो सकता है। और हम पढ़ेगा यूहन्ना 15 पढ़ेगा, यूहन्ना और एक लास्ट वचन पढ़ेगा, यूहन्ना 15 अध्याय पढ़ेगा शुरुआत से। सच्ची दाखलता मैं हूं, यीशु बोलते सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझमें और नहीं फलती है, डाली बोलते हम डाली है, हम डाली समझना है। ये एक दृष्टांत से, उदाहरण से, एग्जाम से यीशु बोलते हैं, ये आप अच्छा से थोड़ा समझना है। जो डाली मुझमें, यीशु में और नहीं फलती है, उसे वह काट डालता है। परमेश्वर में नहीं रहेगा तो इधर क्या बोलते? परमेश्वर में काट डालते बोलते हैं। ठीक है, वो आगे का बात सुनो। और जो फलती है उसे वह चाटता है ताकि और फले। इधर क्या लिखा? जो हम लोग 15:2 में लिखा है, जो काट डालेगा उसका ऊपर ज्यादा ध्यान मत करो, अभी इसके ऊपर ध्यान करो। और जो फलती है उसे वह चाटता है। देखो हमारा घर पे कुछ ना कुछ रोज का झाड़ रहेगा, उसका अच्छा फूल होने के लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा उसको ऊपर काटते हैं। वो काटने का समय उसको थोड़ा दर्द हो सकता है। हमारा शरीर में कुछ घाव हो गया तो डॉक्टर क्या करते हैं? वो बाहर सब कचरा आने के लिए क्या करते हैं? दबाते हैं। तो हमको क्या करना है? तो दबाने समय हमको दर्द आता है, काहे के लिए? हमको अच्छा होने के लिए। इसलिए यीशु बोलते आप थोड़ा तो फल देता है तो आपको थोड़ा कष्ट भी देगा। ध्यान से सुनो। कभी हम सोचेंगे यीशु में आने के बाद हमारे लिए क्यों कष्ट है? क्योंकि और अब फले फूले। 15:2 में लिखा, उसका लास्ट वचन में लिखा, और जो फलती है, जो इसका मतलब थोड़ा फल देता है यीशु मसीह में, उससे वह चाहता है ताकि और फले। और यीशु मसीह जीवन बिताते हुए भी हम परमेश्वर को सच में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, हमारा स्वभाव बदल किया तो भी और आगे बढ़ने के लिए क्या करेगा? परमेश्वर थोड़ा हमको चाटता है। चाटने के समय हमको थोड़ा दर्द भी हो सकते हैं। उसका नीचे पढ़ो, तुम तो उस वचन से कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर बोलते हैं तुम थोड़ा फल देने वाले को मैं चाटता है, ये वचन का अनुसार तुम शुद्ध है। और एक बार बोलते यूहन्ना 15 अध्याय 2 वचन, यीशु बोलते थोड़ा फल देता है उसको मैं चाटता है क्योंकि और फले फूले। फिर उसका साथ में पढ़ना है, ये वचन का अनुसार तुम शुद्ध है, तुम पवित्र है। इसका मतलब यीशु मसीह में आने का बाद तुम्हारा जीवन थोड़ा कष्ट दुख होता है, वो तुम्हारा आगे बढ़ने के लिए। यीशु बोलते हैं ये वचन का अनुसार तुम शुद्ध है। इसका मतलब तुम कभी सोचेगा हम क्या पाप किया हमारे जीवन में, यीशु मसीह में आके ये कष्ट मेरा जीवन में आया? नहीं, तुम कष्ट कुछ पाप नहीं किया हो तो भी परमेश्वर कभी तुमको चाटता है और ज्यादा
फल दे, जैसा अपना घर पे जो फूल रहते हैं, रोज झाड़ रहते हैं, उसको थोड़ा झाड़ने से क्या होता है, चाटने से क्या होता है, ज्यादा अच्छा फूल सुगंध आता है, क्योंकि और हम यीशु मसीह का सुगंध फैलने के लिए। उसमें क्या लिखा, अगर तुम्हारे जीवन में मैं चाटता हूं, इसका मतलब तुम्हारा जीवन में यीशु मसीह का थोड़ा कष्ट आया, ये वचन का अनुसार तुम पवित्र है। इसका मतलब यीशु मसीह में जो जीवन बिताएगा, उनका जीवन में थोड़ा कष्ट आएगा, तो एक गारंटी है तुम पवित्र है, तुम पवित्र है। ठीक है, अभी हम कई वचन इधर सुना है, और एक बार लास्ट हम बोलेगा। पहले हम पढ़ा है, 3-4 पॉइंट आपको बताते हैं, इसका सारांश है, वचन का सारांश। हम सुना है यीशु का लहू से हम पवित्र है, वचन किधर लिखा, एक साथ में देखा। और दूसरा यीशु बोला, यूहन्ना 15:2 में लिखा, सुसमाचार 15:2 में लिखा, जो मेरे में जो फलती है उसको मैं क्या करता है, चाटता है, ये वजन से तुम पवित्र है। इसका मतलब यीशु मसीह आने के बाद थोड़ा परमेश्वर को चाटता है तो तुम पवित्र है। और दूसरा लिखा, तीसरे में लिखा, पहले तिमोथियो 4:5 में, वचन और प्रार्थना का द्वारा तुम पवित्र है। वचन भी आप पढ़ना है, उसको पालन करना, और परमेश्वर से प्रार्थना भी करना। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, संगति में जाते रहेगा, बाइबल पढ़ेगा, उपवास करेगा, तो परमेश्वर बोलते हैं वचन और प्रार्थना में भी तुम पवित्र है। इसलिए हमारा सारा निराशा छोड़कर दिलासा में, अटल विश्वास में आगे बढ़ो। सारा निराशा छोड़ दो। बाइबल में परमेश्वर ने बोला, आकाश पृथ्वी बदलेगा, मेरा बाइबल का वचन कभी नहीं बदलेगा। एक बार नहीं, कई बार बाइबल में लिखा, आकाश पृथ्वी बदलेगा, मेरा वादा कभी नहीं बदलेगा। ये विश्वासी लोग है, विश्वासी लोगों के लिए ये विशेष वचन है, क्योंकि यशायाह में लिखा, सियोन का पापी डरता है। सियोन कौन है, स्वर्गीयवासी, सियोन का पापी लोग। इसका मतलब विश्वास से जीवन बिताते हुए लोग पाप करता है। इसलिए आप दोबारा बार उत्पत्ति में 17 अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर बोलते, और एक बार तुम समर्पण करो। 12 अध्याय में उत्पत्ति में अब्राहम समर्पण किया, हम पढ़ता है जैसा परमेश्वर वैसा किया। फिर भी 17 अध्याय में परमेश्वर उसको बोलते, 17 में बोलते, और तुम समर्पण करो। इसलिए हम यीशु मसीह के जीवन बिताते हुए भी और एक समर्पण, एक लॉकडाउन का समय परमेश्वर को मांगते, हमारा शरीर प्राण जीवन। रोमर 12 अध्याय में परमेश्वर बोला, तुम्हारा शरीर प्राण जीवन एक बलि वस्तु करके प्रभु यीशु का वेदी में चढ़ाएगा, तो सबसे बड़ा अच्छा आराधना है। आप आवाज से गाना बोल सकते, उड़ी मार के परमेश्वर को आराधना कर सकते, इससे बुरा नहीं है। फिर इससे बढ़कर दूसरे का आराधना है, उसका आवाज नहीं है, उसको उड़ी मारता नहीं है, उसको चिल्लाता नहीं है, एक आराधना है। वो कैसे, चुपचाप। वो किधर है, रोमियो 12 अध्याय में शुरुआत में लिखा, तुम्हारा शरीर प्राण जीवन एक बलि वस्तु करके मेरा पास तुम चढ़ाएगा ना, वो सबसे बड़ा एक अच्छा आराधना है, वो चुपचाप आराधना। ऐसा तुम करेगा तो परमेश्वर बोलते हैं, तुम्हारा जीवन में क्या, मेरा इच्छा तुम्हारे जीवन में क्या है, मैं तुमको बताएगा। रोमियो 12 अध्याय में लिखा है, शुरुआत में लिखा है, तुम्हारा शरीर प्राण जीवन एक बलि वस्तु करके मेरा वेदी में चढ़ाएगा, तो अच्छा एक आराधना। ऐसा तुम्हारे शरीर को प्राण को जीवन में पवित्र करके तो मेरा वेदी में मेरे सामने चढ़ाएगा, तो तुम्हारा जिंदगी में मैं क्या करना है, मेरा इच्छा तुम्हारा जिंदगी में क्या है, वो बात मैं तुमको बताएगा करके परमेश्वर। अभी तुम बोलेगा आगे में क्या करना, उधर जाना है क्या नहीं जाना, ये लड़के का शादी करना है क्या नहीं करना, ये लड़के शादी करने का, एक कंपनी में जाना है वो कंपनी में जाना है,
तो परमेश्वर की इच्छा तुम्हारा जीवन क्या है परमेश्वर बताने के लिए हमारे शरीर प्राण जीवन और एक बार समर्पण करो। अब्राहम को 17 में परमेश्वर बोला दोबारा बार तुम समर्पण करो, क्योंकि परमेश्वर उधर उसको अब्राहम को क्या बोलते 17 शुरुआत में, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं जो बोला मैं करूंगा। इसलिए हमारा विश्वास निराशा छोड़ के दिलासा का साथ अड़ल विश्वास का साथ हम आगे बढ़े। ये मेरा नाम है पास्टर देव, मैं महाराष्ट्र में रहता है, थाने में प्रभु का सेवाई करता है। हमारा वचन और भी अच्छा रीत से बोलने के लिए विशेष आप प्रार्थना करो, इनको सबसे भी करो, तो दोबारा भी आपको वचन जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, वो आपको मिल जाएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष करे।